नमस्कार। बचपन में प्रेमचंद को पढ़ा उतना ही जितना कि साहित्य की शुरुआत करते समय हर कोई पढ़ता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ पंचतंत्र, कफन, ईदगाह इत्यादि सारे उपन्यास पढ़े थे, प्रभावित भी थी। उनकी सारी कहानियाँ पढ़ी तो ऐसा लगा था या कभी निगाह पढ़ी भी हो तो उस एंगल से नहीं पढ़ी। उन दिनों मानसरोवर हाथ लगी तो एक बार फिर उनकी सारी कहानियों को एक साथ पढ़ने का मौका लगा और लगा प्रेमचंद अपने समय से बहुत आगे के लेखक थे। उन्होंने अपने समय की जिन बातों को रेखांकित किया है वो बातें आज प्रासंगिक हो रही है। आज लोग उन बातों को का जिक्र कर रहे हैं। आज उन समस्याओं की बात हो रही है और मुझे लगता है कि उन सब बातों को क्यों नहीं पढ़ा गया या उन कहानियों को क्यों नहीं रेखांकित किया गया प्रेमचंद की, जो इतनी महत्वपूर्ण थी। यहाँ मैं उनकी कुछ कहानियों का जिक्र करूँगी। जैसे नारी विमर्श की बड़ी चर्चा होती है। महिला लेखिकाएं तो बड़े बड़े दावे करती हैं, पर उनकी एक कहानी है नैराश्य लीला। कहानी में हृदयनाथ और जागृश्री की एक ही बेटी है, कैलासी। वह बचपन में विधवा हो जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि विधवा होने का क्या अर्थ है। उसके माता पिता उसे खुश रखने के लिए पहले तो उसे नाट्य तमाशों में व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, और जब वह उसमें रम जाती है तो दुनिया के डर से दान धर्म और एक विद्यालय खोल देते हैं कि ताकि वह समाज सेवा में व्यस्त रहे। और जब वो समाज सेवा में व्यस्त हो जाती है, जब एक गरीब लड़की की सेवा में अपने आप को भूल जाती है, तो माँ बाप फिर समाज के डर से डर जाते हैं। वो स्कूल बंद कर देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम व्रत उपवास करो, एकादशी करो, सादे वस्त्र पहनो और पति के नाम पे व्रत रखो। कैलाशी तब भी नहीं समझ पाती है। अब कैलाशी इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरी स्त्री चेता इसको स्वीकार नहीं करती है, मैं क्यों रखूँ उसके लिए व्रत। क्या पति भी पत्नी के लिए व्रत रखता है? यदि रखता है तो मैं रखूँगी, नहीं तो मेरी सिर्फ कहने मात्र समाज के मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती। अब माँ बाप बड़े चिंतित हैं, धनी माँ बाप है, बच्चे के लिए वो क्या करें। तो वापस में बात करते हो, कहते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो पति कहता है कि एक बात और है मन में, पर वो बात अब मुँह पे नहीं ला सकता। अर्थात बात क्या है मन में? बात मन में है कि दूसरा विवाह, पर वो बात मुँह पे नहीं लाई जा सकती। तो कितना आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको कि ये बात कभी प्रेमचंद ने सोची रही होगी दूसरा विवाह के बाद, जिस बात को कोई सोच भी नहीं सकता। 60-70 की मूवीज में इसकी चर्चा हुई, लेकिन कभी 60-70 की मूवीज में भी विधवा विवाह को सिर्फ के तौर पर नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक विषय उठाया गया। पर प्रेमचंद अपनी कहानी में इस बात को कह रहे हैं कि एक बात तो है पर मैं उसको कह नहीं सकता। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हो गई। 1936 में बात कहना एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, है। तो स्त्री चेता की बातें बड़ी करनी, लेकिन इस कहानी में जो बात प्रेमचंद ने कही है ना, वो बहुत ही आज भी लोग कहने में झिझकेंगे, और उस समय में प्रेमचंद ने बात कही। उनकी एक बहुत और कहानी है जिसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि प्रेमचंद की कहानी है। मुझे मतलब ढूंढना पड़ा कि क्या है, उनके नाम से तो किसने नहीं लिख दी है और प्रेमचंद की कहानी की, लेकिन प्रेमचंद की मानसरोवर में संकलित थी कहानी। और वह कितनी फिल्में बनी इन सब विषयों पर, लेकिन 1936 से पहले प्रेमचंद ने कहानी लिखी है। उस समय की स्त्री क्या दशा थी। स्त्री तो पति देवता होता था, पति के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस समय ऐसी कहानी करना मुझे नहीं लगता कि बड़ा ही कठिन रहा। तो प्रेमचंद की कहानी को क्यों नहीं दर्शाया गया, उनको क्यों नहीं आ गया, मुझे समझ में। कहानी का नाम है सुहाग का सौ। क्या गजब की कहानी थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं कि कहानी प्रेमचंद की कहानी हो सकती है। कहानी हुई थी कि केशव और सुभद्रा का विवाह होता है, तो दोनों बहुत प्रसन्न हैं। केशव विदेश पढ़ने जाना चाहता है और अपने गहने देकर सुभद्रा जो है उसे विदेश भेजती है। कुछ दिन तो पत्र आते हैं, फिर पता नहीं बंद हो जाते हैं। तो सुभद्रा उसे ढूंढने, जब कई सालों तक वो नहीं आता है, तो सुभद्रा उसे ढूंढने के लिए विदेश चली जाती है। पहले तो यही आश्चर्य विषय मेरे लिए कि उस जमाने में कोई स्त्री पति को ढूंढने के लिए विदेश जा सकती है। स्त्री शिक्षित है ठीक है, पर विदेश जाना आज भी कितना कठिन सा लगता है। तो स्त्री विदेश जाती है पति को ढूंढने के लिए। ये भी बड़ा मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा विषय था उस समय, ठीक है। लेकिन फिर भी कहानी में वो आगे देखिए, तो उस जमाने में विदेश जाती है उसको ढूंढने के लिए। वहाँ जाती है जब, तो उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर एक जगह मिल लेती है किराए पे, और फिर एक सिलाई करके, संगीत सिखाकर, हिंदी सिखाकर अपनी आजीविका चलाने लगती है। और फिर कैसे वो ढूंढ लगती है।
फिर से केसो मिलता है, किसी लड़की के साथ जा रहा था, उससे बातें कर रहा था, और जब सुभद्रा की बातों को सुनती है तो पता चलता है कि केसो जो उस लड़की से विवाह करने वाला है। अब सुभद्रा बहुत दुखी होती है, लेकिन सुभद्रा एक आत्मचेता नारी, वो ऐसी नारी जो कि पति के सामने अगर रोने रगड़ने लगती है, कहती है कि मुझसे विवाह कर, मुझे क्यों छोड़ दिया, और ऐसा वैसा, मुझे अपना लो, मेरा कौन है, ऐसा कहीं नहीं करती है। एक दिन वही लड़की सुभद्रा के घर आती है, कहती है मैं भारतीय रीति से विवाह के कपड़े धुलना चाहती हूँ, और सुभद्रा से बताती है कि केशव पहले तो, सुभद्रा उसे सचेत कर देती है, सुभद्रा से कहती है कि केशव जो है वो पहले से विवाहित है, लड़की पूछती कि आप जानती, कहती नहीं मैं नहीं जानती, पर मेरा एक मित्र से जानता है, तो वो विवाहित है तो उसे विवाह क्यों करना चाहती हूँ। तो सुभद्रा कहती है कि, लड़की कहती है कि नहीं, केशव ने मुझे बताया था, और उसकी पत्नी अनपढ़ है, अब केशव ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति के साथ कैसे रह सकता, केशव ज़्यादा शिक्षित स्त्री के साथ कैसे रह सकता है, तो इसलिए उससे विवाह तोड़ना चाहता है और उसे विवाह करना चाहता है। और जब लड़की इस तरह तैयार है तो फिर सुभद्रा कुछ भी नहीं कहती है। लड़की उसे अपने विवाह आमंत्रित करती है। बाद में एक दिन लड़की कपड़े लेके आती है, उसको देने के लिए, कहती है कि अभी हमारी शादी, जो अभी हम जल्दी में शादी करने वाले हैं, क्योंकि क्या कहते हैं अचानक शादी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि केशव को विदेश जाना है रिसर्च की थीसिस पूरी करने के लिए, और मुझे उसके साथ जाना है, तो हम ऐसे सामान ढंग से विवाह करने वाले हैं, और तुम्हारे विवाह में आना, बाद में कपड़े सिल के तुम्हें पहुँचा देना। तो सुभद्रा उसके विवाह में जाती है, और वहाँ वो केशव को देखती है और दुखी होती है, पर सामने नहीं आती कि केशव उसको देख सके। बाद में जब कपड़े लेने उसके घर जाती है तो वहाँ केशव से मिलती है, केशव से देख के चौंक जाता है, लेकिन सुभद्रा जाहिर नहीं करती कि वो केशव को जानती है, और उसे पैकेट देके वो चली आती है। फिर केशव और लड़की चले जाते हैं, और फिर एक दिन केशव लौट के आता है, जब वहाँ से अपनी जर्मनी की यात्रा से लौट के आता है, तो फिर वो सुभद्रा को ढूंढते उसी घर में जाता है और पता करता है, तो पता चलता है कि स्त्री से बताती है, उसकी मकान मालिक जो थी, कि वो स्त्री यहाँ से जा चुकी है, और एक पैकेट वो केशव नाम के व्यक्ति के नाम पे दे गई है, और वो केशव कहता है कि मैं ही केशव हूँ। केशव उस पैकेट को ले लेता है। उस पैकेट में क्या है, जरा सोचिएगा कि उस पैकेट में क्या है। उस पैकेट में एक सिंदूर की डिब्बी है, एक पीली साड़ी है, और उसमें है एक केशव का चित्र। उसमें लिखा होता है कि बहन, अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये मेरे सुहाग के 100 हैं, अब चूँकि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं तुमको समर्पित करती हूँ, तुम इसको टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। क्या गजब की कहानी थी। मतलब ना तो रोती धोती नारी है, ना पति की पति का पैर पकड़ती नारी है, ना ये कहती कि मुझमें कमी क्या थी, मुझे छोड़ के आ गया। वह नारी अपना उस सिंदूर को कहती है कि मेरा 100 है, इसको तुम नदी में विसर्जित कर देना, और वो भारत लौट जाती, क्योंकि उस केशव को ढूंढने ही वहाँ पे आई होती। तो गजब की कहानी, और इसको प्रेमचंद ने लिखा है, इससे शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतनी आधुनिक कहानी। तो 60-70 के दशकों में फिल्में बनती थी, तो वहाँ नारी ऐसी स्त्री को रोता बेसूरता, ऐसा पति के चरणों को में झुका हुआ चरित्र दिखाते थे कि पति मर गया तो बस पत्नी का जीवन नष्ट हो गया, या पति हो गया तो दोबारा विवाह करने को तैयार नहीं है, या ऐसे ऐसे चरित्रों को 60-70 की मूवीज में दिखाया गया। पर प्रेमचंद की नारी तो गजब की है। फिर अगर दलित विमर्श की बात की जाए तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठाकुर का कुआं, सदगति, और कहानी है घास वाली कहानी भी उनकी है, या गोदान का माता दिन जैसा ब्राह्मण चरित्र है, जो सिलिया नामक स्त्री का शोषण तो करता है पर उसे अस्पृश्य मानता है, उसको स्थान नहीं देता है, जो उसको बिस्तर पर तो ला सकता है पर उसको वैसे अस्पृश्य मानता है। तो दलित विमर्शों को भी प्रेमचंद ने कितना उठाया है, तो सभी उससे परिचित हैं, है ना। उनकी कहानी है पूस की रात, वो सभी ने पढ़ी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पूस की रात में एक गरीब आदमी की व्यवस्था होती है, उसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है, और वो चित्र इतना विस्तृत करने वाला है कि सर्दी की रात में कांपता हुआ जो नायक है वो लकड़ी को, जब खेत को चढ़ जाए तो चढ़ जाए, लेकिन वो अपनी सर्दी बचाने के लिए लकड़ी को जला के वो सोता रह जाता है, तो भले ही जो जानवर खेत को चढ़ जाए। तो जो गरीबी का दर्द होता है, व्यवस्था होती है, उसको तो प्रेमचंद की कहानी समझा सकता है। उनकी कफन कहानी बताती है कि कैसे गरीबी आदमी के मानवीय गुणों को छीन लेती है। गरीबी में आदमी अपने मानवीय गुणों को भूल जाता है, वहाँ पे उसका चरित्र नहीं रह जाता है। यानी बाप बेटे आलू खा रहे हैं और पत्नी मर रही है, पर यह है कि आलू दूसरा ना खा जाए, इसलिए वो दोनों उठ के जाना नहीं चाहते। और यहाँ तक कि उसके कफन के लिए जो रुपए मिलते हैं उसको भी वो बेच के
खा जाते हैं, शराब पी जाते हैं सॉरी। तो प्रेमचंद की कहानियाँ जिन बातों को कह रही हैं उसको समझने के लिए फिर प्रेमचंद की महानता को समझना जरूरी हो जाएगा। प्रेमचंद ने उन विषयों पर भी लिखा है जो आज तो बहुत प्रासंगिक हैं, पर उस समय क्या इतने प्रासंगिक थे। आज के लोग तो ये सिद्ध करते हैं कि तो भाजपा के विषय हैं, अगर आप उनकी बातें करना शुरू करते तो आपको धर्म निरपेक्षहीन कह देंगे, संविधान विरुद्ध कह देंगे। पर क्या उस ज़माने में थी? प्रेमचंद ने उन बातों को उठाया है। उनकी कहानी है जिहाद। अब जिहाद नाम से आप समझ लीजिए, जिहाद नाम पे कहेंगे तो भाजपा का ईजाद शब्द है और भाजपा ने दिया है, और ये शब्द तो कभी था ही नहीं और भारत में तो ऐसा कभी होता ही नहीं। कहानी का नाम है जिहाद, ठीक है। कहानी में दो व्यक्ति हैं, भागचंद और धर्मदास, दो युवक हैं। एक गांव में रहते हैं, उसी गांव की लड़की श्यामा रहती है। श्यामा उसमें से भागचंद को प्रेम करती है और दोनों ही लड़के श्यामा को प्रेम करते हैं। गांव में कुछ पठान युवक आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। तलवार के बल पर कहते हैं कि कर्मा पढ़ लो, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। भागचंद उन्हें प्राण दे देता है पर अपना धर्म नहीं देता है, धर्म नहीं बदलता है। धर्मदास उनका साथ देता है क्योंकि वो श्यामा को पाना चाहता है, और बाद में फिर खैर वो धर्म नहीं बदलता है। और फिर एक दिन वो श्यामा को कहता है कि श्यामा देखो, मैंने धर्म तो नहीं बदला है, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। और श्यामा उससे विवाह करने से इनकार कर देती है और वहाँ पे पड़े हुए भागचंद के सौ पर रोने लगती है। ये कहानी कितनी सार्थक है, आज भी कितनी सार्थक है। अगर आज इसकी बात करेंगे तो आपको धर्मनिरपेक्षता विहीन और संविधान विरुद्ध माना जाएगा और कहेंगे ऐसी बातें तो हुई नहीं, हम तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं हुआ। पर प्रेमचंद की इन कहानियों को क्यों नहीं सामने लाया गया, इनको क्यों नहीं पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया, लिखा गया या इनको प्रसिद्ध ही किया गया। प्रेमचंद की वही गिनी चुनी कहानियाँ, ईदगाह और पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं नो डाउट, पर उन्हीं कहानियों को ही बार बार क्यों आगे लाया गया, कहा गया कि प्रेमचंद बस ये प्रेमचंद है। घास वाली, ठाकुर का कुआं, सदगति। मैंने जब जिहाद कहानी को बहुत आश्चर्य रह गई कि प्रेमचंद को भी प्रश्न विचलित करते थे। उनकी एक कहानी है, मैं बहुत ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही, पर मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कहानी। कहानी का विषय जो है मुझे याद है, उनकी कहानी का विषय जो मैं याद मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। जिसमें एक गाँव है, उस गाँव में एक पंडित है और एक पठान होता है। पंडित छुआछूत का व्यवहार करता है, गरीब ऊँच नीच का व्यवहार करता है, और जो उसके हिंदू उसके पास आते हैं उनको छुआछूत का व्यवहार के आधार पर वो दुर्व्यवहार करता है, उनको दुराता है, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, और जो ऊँचे उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसी गाँव में एक पठान है जो अपने धर्म के सभी लोगों के साथ कोई मुझसे व्यवहार नहीं कर सकता, समान व्यवहार करता है। यहाँ तक कि जो हिंदू उसके पास जाते हैं उनके साथ भी वो अच्छा व्यवहार करता है। तो स्वाभाविक है कि हिंदू भी उसके पास जाने लगते हैं, जिनको कर्ज की ज़रूरत है या और किसी सहायता की ज़रूरत है उसके पास जाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उसमें धर्मांतर भी होने लगता है। एक दिन उस पंडित को एहसास होता है कि अपने धर्म का सबसे बड़ा दोषी तो वही है, क्योंकि उसने खुद ही अपने धर्म में ऐसा व्यवहार करके अपने धर्म के लोगों को अपने धर्म से दूर कर दिया है। तो ये कहानी जो है प्रेमचंद की वास्तव में ये कह रही है कि हिंदू को बदलना चाहिए। हिंदू अगर जात पात छुआछूत आदर करते रहेंगे तो जो लोग हैं वो फिर दूसरे धर्मों की तरफ पहले भी गए थे और आगे भी जाएंगे। तो देखिए, तब प्रेमचंद के समय भी प्रश्न सार्थक थे, प्रेमचंद ने कहानी में प्रश्न को उठाया भी, कितनी आश्चर्य की बात नहीं है, है ना। आज हम कहते हैं कि ये नहीं, ये सब बातें तो है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हिंदू समाज को कितना बदलना चाहिए, अगर नहीं बदलेंगे तो हमारे लोग ही दूसरे धर्मों में जाने लगेंगे, है ना। उनकी एक और कहानी मैंने पढ़ी थी, ब्रह्म स्वामी। ये जो जाति पाति है ना, जिसका नेताओं ने बड़ा ठोंग रख रखा है, और सब जाति जनगणना की बात हो रही है आजकल। भैया आजकल तो क्या कहते हैं, सब जाति की जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सिद्ध कर दी जा रही है। अभी जाति के आधार पर, संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात भी होगी, और ब्राह्मण समाज को तो खैर कितनी गालियाँ दी जा रही तो आप देख ही रहे हैं। तो जाति को उस समय भी किस तरह नेताओं ने एक विषय बनाया था। तो एक जो नायक है वो गांधीवादी है, वो समान भोज करता है, इसमें सभी जातियों सभी धर्मों के लोगों को बुलाता है और सभी लोग वहाँ आते सभी करते हैं। उसकी पत्नी जो इसका विरोध करती है, उसको बातें अच्छी नहीं लगती, वो कहती है कि ये अच्छा नहीं है। तो पति अपनी पत्नी को एकदम मूर्ख सिद्ध कर देता है, वो कहता है कि तुम अनपढ़ गंवार हो, आत्मा में परमात्मा, ब्रह्म सब में रहते हैं, सब एक हैं, सब मनुष्य एक हैं, एक अलग नहीं, तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो, इसलिए तुम उसको
बहुत समझाता है। पत्नी समझ जाती है और सोचता कि पति देवता जो कह रहे हैं वही सही है और बिल्कुल सही है, सभी में एक आत्मा है, परमात्मा है। अब वो जो उस बात को व्यवहार में लाना शुरू कर देती है, तब कहानी देखी। फिर क्या होता है, उसकी नंद की विदाई होती है, बहुत सारी औरतें आई रहती हैं, सभी जात की औरतें रहती हैं। तो जो दलित स्त्रियाँ होती हैं उनकी चप्पलें बाहर निकाली जाती हैं, उनको थोड़ा बाहर खड़ा किया जाता है। और जो ऊँची जात की स्त्री रहती है सामान ऊँची जगह और अंदर में रहती हैं। तो स्त्री को लगता है कि सभी आत्मा परमात्मा सभी एक समान है, सभी में ब्रह्म है। वो सभी स्त्रियों को एक जगह बिठा देती है, सभी की चप्पलों को एक जगह कर देती है। तो पति बाद में बाकी औरतें फिर ऊँची जाति की स्त्रियाँ नाराज हो जाती हैं और उस पति उसको बाद में बहुत नाराज होता है। अब सब तो कहता है कि तुमने तो मेरा समाज में स्थान ही भंग कर दिया, क्या कहते हैं, सबको एक जगह बिठा दिया, ऐसा कहीं होता है क्या, तुमने समाज में मेरे परिवार की इज्जत ही घटा दी। तो पत्नी कहती मैंने तो ऐसा, पत्नी मन में सोचती मैंने सब कुछ भी नहीं किया भाई, सभी समान है, तुमने सभी को एक जगह बिठा दिया। फिर क्या होता है कि घर में एक त्यौहार है, मिठाइयाँ आई हुई हैं, तो मेहमानों के लिए मिठाइयाँ हैं, बड़े बड़े अमीर मेहमान आए हैं, सदस्य के आए हैं, सभी के लिए मिठाइयाँ हैं, सभी हैं। स्त्री क्या करती है, गरीब भंगी बच्चे भी हैं जो बाहर हैं, गरीब बच्चे मिठाइयों को लज्जा के देख रहे, स्त्री क्या करती है, उन मिठाइयों को उठा करके उन गरीब भंगे बच्चों को बांट देती, खिला देती, और बड़ी खुश होती है, देखो मैंने सबको मिठाई खिला दी, सभी खुश हुए होंगे, अब आज तो ईश्वर खुशी होगा कि सभी समान हैं। पति फिर गुस्सा हो जाता है कि ये मिठाइयाँ तो मेहमानों के लिए थी और तुमने इसको भंगियों को खिला करके तो मेरा वही भंग कर दिया। तो पत्नी सोचती कि मैं गलत क्या कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल वही करी जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि सभी समान है, सभी में आत्मा परमात्मा सभी समान, तो मैं गलत क्या कर रही हूँ। तो ये जो ब्रह्म स्वांग कहानी है, समझ सकते हैं नाम से ही स्वांग, तो ये पूरी उस कहानी को स्पष्ट करती है जो आम लोगों की धारणा है या नेताओं की धारणा है कि जाति पाति जो है सिर्फ नारों में अच्छी लगती है, देशों के लिए अच्छी लगती है, राजनीति के लिए अच्छी लगती है, समानता की बातें करनी और भरनी में बहुत जो अंतर होता है आमतौर पर समाज में, वो ये कहानी उनकी वो सिद्ध करती है। तो बेहद सुंदर कहानी, मुझे इसे पढ़ा मुझे बेहद अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी बात प्रेमचंद ने अपने समय में कहानी के माध्यम से, बहुत सुंदर कहानियाँ हैं, आप उनकी कहानियों को पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि बहुत अनोखी, मैं तो कुछ ही कहानियों की बात कर रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जगाया कि हाँ ये ऐसा भी प्रेमचंद ने लिखा है। बाकी तो उनकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और हर विषय उठाया, दलित समस्या पे, स्त्री समस्या पे और पाखंड पर। उनकी कहानी ईश्वरीय न्याय बड़ी सुंदर सी कहानी है, जहाँ पे एक व्यक्ति है, ये भान कुंवरी है और उनका एक कारिंदा है, उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है, अमीर स्त्री हैं, जमींदार स्त्री हैं, उनका काम ही ये व्यक्ति देखता है। पर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति चालाकी से उनकी ज़मीन को हड़प लेता है और पहले उनको एक गांव दिया रहता है काम करने के लिए, फिर बाकी जब कागज़ को छिपा लेता है, उनकी बाकी ज़मीनों पे गई कब्जा करने की कोशिश करता है। तो जब भानकुरी का इसका एहसास होता है तो केस कर देती है, मुकदमा कर देती हैं और मुकदमा होता है। पर चूँकि जो कागजात होते हैं उसने छिपा दिए होते हैं, इसलिए जो भानकुरी हैं वो मुकदमा हार जाती हैं और गाँव जो है इस व्यक्ति को मिल जाता है। तो अंतिम में जो है जब मुकदमा जीत जाता, डिक्री हो जाती है, तो भानकुरी कहती है उस व्यक्ति से कि कानूनी न्याय तुमसे तो तुम्हें डिक्री हो गई, तुमको मिल गया, लेकिन जब एक बार अपने दिल से पूछ के बता दो कि ज़मीन किसकी थी, खेत किसका था। तो कहता है उसको, जब आत्मा की बात आई, दिल की बात आई, तो उसको बहुत दुख होता है। सबके सामने अपने आत्मा के बारे में कहता है कि नहीं खेत तो भानकुरी के थे और मैंने ही इन पर कब्जा किया था, क्योंकि भानकुरी के पति के मरने के बाद उस व्यक्ति पे विश्वास करती थी और वही उनकी जिम्मेदारी को देख रहा था। तो इससे सबके सामने स्वीकार करता है कि हाँ मैंने अपनी आत्मा के साथ द्वेष करके इनकी ज़मीन को इनसे छीना था। तो कानून मुझे निर्देश था कि ईश्वर से मैं अपने इस पाप को नहीं छिपा सकता। बड़ा प्यारी सी कहानी थी। बाद में भानकुरी उनको गाँव दे देती है, बाद में वो गाँव ईश्वर को दान कर देते हैं। तो ये सब कहानियाँ इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ, आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियाँ हैं प्रेमचंद की, आपको बेहद आश्चर्य होगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगी आप फिर से प्रेमचंद की कहानी को पढ़ना शुरू करें, उनके पूरे मानसरोवर के 7-8 खंडों को पढ़ें और उनकी सारी कहानियों को पढ़ें, बहुत नए नए अर्थ मिलेंगे। मैं तो बचपन में पढ़ा, बचपन वही गिनी चुनी कहानियाँ पढ़ी थी मैंने, जो पाठ्यक्रम में होती हैं या मिलते जुलते मिले उपन्यास मैंने को सारे पढ़े थे, पर कहानियाँ मैंने गिनी चुनी तरह पढ़ी थी। अभी इनको पढ़ के मुझे एक बार फिर से वो एहसास हुआ है, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा उनके उपन्यास। तो आप नहीं, निर्मला जिसमें विधवा
निर्मला जिसमें असमान विवाह, दहेज प्रथा की समस्या उठाया गया है कि एक स्त्री की विवाह जब एक बूढ़े से हो जाता है उसकी दशा क्या होती है, परिवार कहाँ चला जाता है ना। तो दहेज का परिणाम जो है बहुत सुंदर है। सेवा सदन में एक वेश्या पति इस पत्नी को घर से निकाल देता है, फिर अंतिम में वेश्या बनने भी हो जाती है। तो उसके लिए प्रेमचंद जो उपाय सुझाते हैं कि सेवा करना ही, वो एक सेवा सदन खोलती जहाँ पे निराश्रित नारियों को स्थान देती है, उनकी उनको उनको उनकी रक्षा करती है, उनकी सुरक्षा देती है उनको, और समाज सेवा करती है। तो स्त्री का सेवा सदन उपन्यास भी मतलब क्या कह रहा है, पति की चरणों में ही नहीं है जगह, पति उसको निकाल देता, बहुत अनुरोध करती मुझे घर के अंदर ले लो, पति उसको नहीं लेता है, तब अंततः वो वेश्या के पास जाने को भी हो जाती है। फिर अंतिम में वो इस तरह की स्त्रियों के लिए एक सेवा सदन बनाती है। तो ये पति के चरणों में ही जगह नहीं है कि आप उसे अनुरोध करते ना उसके, आप अपना भी एक जीवन कर सकते हो और आप ऐसी स्त्रियों को भी स्थान दे सकते हो, ऐसी स्त्री तो महान काम भी कर सकती है। तो सेवा सदन उपन्यास हुआ, या उनके और उपन्यास, धनिया भी, गोदान की धनिया, कितनी मजबूत पात्र है, वो कोई कहाँ कमज़ोर पात्र नहीं है। और गोदान में तो जाति पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब और शहर और नगरी सारी समस्याओं को उठाया गया है उसमें। तो उनके जो उपन्यास में है, कर्मभूमि में स्वतंत्रता की बात है, एक राष्ट्रवादी नायक है तो एक अंग्रेज प्रस्त नायक है, पर एक गांधीवादी जो नायक है वो किस तरह बदलता है, और वो जो अंग्रेज प्रस्त नायक है किस तरह देशभक्ति की तरफ चला जाता है। हिंदू मुस्लिम भी है उसमें, तो लगभग उनके सारे समाज, किसान हो, मजदूर हो, सभी की समस्याओं को प्रेमचंद ने उठाया है। पर स्त्री को जितना ऊंचा स्थान दिया है, या दलितों के लिए जो न्याय की बात की है प्रेमचंद ने, बहुत उनका अनोखा है। तो प्रेमचंद की इन कहानियों एक बार फिर से पढ़ना चाहिए, उनके उपन्यासों को फिर से पढ़ना चाहिए, उनमें नए नए अर्थ मिलेंगे आपको, और उस नए समाज को भी नया अर्थ मिलेगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो निश्चित रूप से आप एक बार फिर से प्रेमचंद को मेरे अनुरोध पे पढ़िए। तो प्रेमचंद को फिर से पढ़ते हुए मुझे जो आनंद आया, वो आनंद आपको फिर से मिलेगा, और बहुत सारे नए अर्थ आपको मिलेगा। लगेगा कि प्रेमचंद अपने समय के कितने आगे के लेखक हैं, लेखक आज भी नहीं कर पा रहे। तो धन्यवाद, पढ़िए, और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।